हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज साइंस के। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसका मतलब कि हमने डिस्कस किया था क्वांटम नंबर और वहां पर हमने देखा कि सबसे पहले सेल होता है, सेल के अंदर सब सेल प्रेजेंट होते हैं और सब सेल का फर्दर डिवाइडेशन है वो ऑर्बिटल्स में होता है। क्लियर? वहां पर हमने जो सब सेल्स होते हैं एस पी डी एफ, उनके पर्टिकुलर हमने शेप भी डिस्कस किए थे कि ऐसा वो स्फेरिकल शेप में होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल होता है और एफ वो कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो सबसेल के शेप है और सबसेल का जो डिवाइडेशन है ऑर्बिटल्स में, तो अब हमें ऑर्बिटल का शेप देना है कि पर्टिकुलर सबसेल का तो पता है, पर्टिकुलर सबसेल का तो पता है, लेकिन जब उनके ऑर्बिटल्स को हम देखते हैं तो उस शेप में कैसा चेंज आता है, उसमें कैसा चेंज आता है। क्लियर? तो ओके, तो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करनी है। एटॉमिक ऑर्बिटल का डेफिनेशन हम शायद ऑलरेडी कर चुके हैं। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम उनकी शेप डिस्कस कर रहे हैं तो हमें ये पहले पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब क्या है। तो वहां पर हमने कुछ इसको ऐसा डिफाइन किया था कि एक ऐसा 3D स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, और उसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट से यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक दो चीजें अगर आप रिपीट करना चाहें तो सबसे पहले तो आपको ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, जो हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने किया है। उसके बाद आपको क्या देखना है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, ये 2 से 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्लियर? और ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यानी कि आज हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है कि हमारे पास है सेल, और सेल से हम नेक्स्ट किस में जाते हैं, सब सेल में जाते हैं, और सब सेल का आगे डिवाइडेशन किस में होता है, ऑर्बिटल्स में होता है। किसमें होता है? ऑर्बिटल्स में होता है। क्लियर? अब हमने जो सब सेल डिस्कस किए हैं वो कितने हैं, 4 है, एस पी डी और एफ, और इन सभी के शेप हमने कर लिए थे। हमें सिर्फ पता है कि ऐसा वो स्फीयर होता है, ठीक है। लेकिन आज हम इनके ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग इसको चलाने वाले कि ऑर्बिटल्स को अगर हम एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल को बनाएं तो वो सब सेल से कितना डिफरेंट जाएगा, ये एग्जैक्ट जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक है। तो नंबर 1 यानी कि एक एक से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की, ठीक है। तो नंबर 1 हम किसको कवर करने वाले हैं, एस ऑर्बिटल को कवर करने वाले हैं। क्लियर? अब एस ऑर्बिटल जो है यानी कि एस अगर सब सेल की बात करें तो वो स्फेरिकल शेप में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो वही हम लिखेंगे, ठीक है, या और लिख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास सब सेल है वो कौन सा है, एस सब सेल है। क्लियर? और यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है वो कितने हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो एस का क्या रहेगा, एस ही रहेगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें शेप की, अगर हम बात करें तो ये जो शेप है वो कौन सा होता है, स्फेरिकल इन शेप। और अगर हम इसको और आगे डिफाइन करें कि स्फीयर कैसा होता है, तो स्फेरिकल इन शेप इट मींस स्प्रेड आउट इन 3D, या हम लिख सकते हैं इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अंदर ये स्प्रेड आउट होता है। क्लियर? और अब देखो कुछ चीजें हमें एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी, जैसे कि अब एस ऑर्बिटल का लिखना है तो इसके लिए एन की वैल्यू देखो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एस ऑर्बिटल कहां से शुरू हो जाता है, तो 1 से शुरू हो जाता है। क्वांटम नंबर का पूरा टेबल वो दिमाग में होना चाहिए। तो एन का वैल्यू 1 2 3 4, और जहां तक हम इसको कवर अप कर रहे हैं तो एन का वैल्यू हो जाएगा। अब देखो एस के लिए एन के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया था, एल किया था। तो एस सब सेल कब आता है, जब एल का वैल्यू 0 होता है, एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। और उसके बाद हमने एम फाइंड आउट किया था, और ये चीजें पूरा पूरे क्वांटम नंबर है। अब वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू किसके लिए, एस ऑर्बिटल के लिए 1 से शुरू होगा। ये आपको क्लियर है अच्छे से।
एजीमुथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू 0 से होता है, एम का वैल्यू भी क्या होता है इसके लिए 0, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी एस ऑर्बिटल के लिए 0 होता है। क्लियर? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हमें क्या है कि ये जो एस ऑर्बिटल है ये अब बनाया कैसे जाएगा? तो स्फेरिकल इन शेप तो हमने लिख दिया, लेकिन अगर इसको हमें बनाना पड़े तो हम इसको कैसे बनाएंगे? यानी कि मैं अगर डायरेक्शन यहाँ पर दिखाऊं कि एक्स वाई जेड, मैंने कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे चूज कर ली कि ये एक्स हो गया और ये यहाँ पर वाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है, या जेड भी हम बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे। स्फेरिकल इन शेप होता है तो ये मैंने एक यहाँ पर स्फीयर बना दिया, ठीक है, ये क्या बना दिया, एक स्फीयर मैंने यहाँ बना दिया। तो ये तीनों ही डायरेक्शन में, अब जेड रह गया तो जेड को मैं यहाँ शो कर सकता हूँ, ठीक है, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है वो इनके बीच में आ जाएगी, तो ये क्या हो गया, जेड डायरेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, आप इसको वाई ले लो चाहे आप इसको जेड ले लो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल इन शेप होता है। क्लियर? ऐसे हमने बना दिया। अब ये देखो एक दो चीज और आती है यहाँ पर, बात आता है नोड क्या होता है, एक टर्म आती है क्या, नोड। अब ये नोड का मतलब क्या होता है? नोड एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा, पहले चलो डिफाइन कर देते हैं, द रीजन where electron finding probability is 0, जहां पर इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है, जो पॉसिबिलिटी है, वो क्या होगी, 0 होगी। और अब ये होता क्या है, ये नोड होगा कहां, ये रीजन कहां होता है? ये होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, नोड प्रेजेंट होगा। अब इसको अगर हमें बनाना पड़े तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को आप अच्छे से जानते हैं। इसका मतलब कि अगर मैंने पहला, जैसे मैंने ये वही एक्सिस बना दी, क्लियर, ये वही एक्सिस है, क्लियर। अब एक्सिस बनाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने पहला मैंने थोड़ा ये यहाँ पे न्यूक्लियस शो कर दिया, क्या शो कर दिया, न्यूक्लियस। ये आपकी चॉइस, आप बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। चलो इसको विदाउट न्यूक्लियस हम सॉल्व करते हैं। तो पहला मैंने एस ऑर्बिटल बनाया, ठीक है, और पहला एस ऑर्बिटल मैंने कुछ ये बना दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डॉट लगा देता हूँ। इस डॉट से आप समझ गए कि मैंने पहले एस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैंने बना दिया, क्लियर, स्फीयर में। अब दूसरा एस ऑर्बिटल आएगा, और जब दूसरा एस ऑर्बिटल आएगा तो उनके बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होगा, या तो मैं हाफ सर्कल बना दूं या मैं फुल, जैसे मैंने इतना सर्कल बना दिया, या चाहे तो हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये मैंने बना दिया, और दूसरा मान लो एस ऑर्बिटल ये है, तो ये पहले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये जो मैंने बनाया है ये किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दूसरे का है, क्लियर। अब नेमिंग आपको सिखाई गई है, नेमिंग के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये तो है 1s, ये क्या है 1s, और ये क्या है, ये है 2s। ये तो समझ में आया होगा कैसे हुआ ये, कि n का वैल्यू क्या है, n का वैल्यू 1 है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, n के बाद हम l निकालेंगे, तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, ये 1s निकलेगा। इसे हमने सीखा है कि ऑर्बिटल का हम कैसे करते हैं। फिर 2 के लिए सबसे पहला क्या आएगा, 2s, फिर 3 के लिए क्या आएगा, 3s आएगा। ये सारी चीजें हमने सीखी है क्वांटम नंबर में। तो ये 1s और 2s के बीच में, अब देखो मैं थोड़ा सा शेडिंग कर रहा हूँ, ये जो मैं ब्लू शेडिंग कर रहा हूँ ये वो रीजन है जहां पर, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का रीजन है, ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का रीजन है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी रीजन को बोला जाता है नोड, बोला जाता है कि नोड होता क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है, क्लियर। तो 1s और 2s, ठीक है, उस पर 2s और 3s आएगा, फिर और आ जाएगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए। तो नोड का डेफिनेशन, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0, और ये कहां पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये प्रेजेंट होता है,
क्लियर। अब कई बार एक छोटा सा पॉइंट और पूछ लिया जाता है कि अगर एस ऑर्बिटल को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उनमें एक दूसरे में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। अब थोड़ा वो यानी कि आपको अलग अलग एस ऑर्बिटल दे दिए 1s 2s 3s, ठीक है। तो अब हम यहां पर क्या सोल्व करेंगे, पॉइंट और सोल्व करेंगे, डिफरेंस इन s ऑर्बिटल्स। s ऑर्बिटल में डिफरेंस कहां कहां होता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले हमारे पास 1s होगा, फिर 2s होगा, फिर 3s होगा, फिर 4s होगा, 5s होगा। इस बात का मतलब क्या है, ये पहले सेल का s ऑर्बिटल, ये दूसरे का, ये k का, ये l का, m का, n और o। क्लियर। अलग अलग सेल के हमने सिर्फ s उठाए हैं पहले वाले। क्लियर। अब इस चीज को देखो जरा, अब मैं 1s की बात कर रहा हूं तो इसमें देखो 1s यानी कि पहला है सिर्फ, तो डिफरेंस किसको लेकर आएगा, पहला डिफरेंस तो लेकर आएगा एनर्जी को। किसको लेकर आएगा, एनर्जी को लेकर आएगा। क्लियर। हमने एनर्जी का क्या पढ़ा था, अगर हम के एल की बात करते हैं तो के की एनर्जी कम होती है, फिर एल की होती है, फिर एम और एन। तो अगर सेल की एनर्जी ज्यादा हो रही है तो उसके सब सेल की भी एनर्जी ज्यादा होगी। तो पहला तो एनर्जी को लेकर डिफरेंस यानी कि 1s का एनर्जी कम होगा, फिर 2s का होगा, फिर 3s का होगा, फिर किसका होगा, 4s का होगा। क्लियर। और दूसरा डिफरेंस है वो नोड को लेकर होगा। किसको लेकर होगा, नोड को। अब नोड यानी कि नोड के नंबर, किसके, नोड नंबर को लेकर डिफरेंस होगा। अब नोड नंबर कैसे निकलेगा, नोड नंबर निकलेगा n-1 से। किससे निकलेगा, n-1 से। n-1 का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं 1s की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, अगर मैं 1s की बात करता हूं तो वहां पे n का वैल्यू कितना है, यानी कि यहां पर तो मैंने लिख दिया ऑर्बिटल और यहां पर मैंने लिख दिया नोड, ठीक है। नोड कैसे निकालेंगे, n-1 से निकालेंगे। क्लियर। कैसे निकालेंगे, 1 से निकालेंगे। अब इस चीज को देखो जरा, जैसे 1s है, अब n-1 किया तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पे नोड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि हम सिर्फ इस रीजन की बात कर रहे हैं और ये क्या है, बिल्कुल न्यूक्लियस के ये पहला ही है, तो यहाँ पे तो कोई नोड बना ही नहीं। अब मैं अगर बात करूं 2s की, तो 2s में इनका वैल्यू कितना है 2, तो 2-1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि एक आ गया नोड। तो यानी कि 2s को देख रहे हैं तो इसका मतलब 1s और 2s के बीच में, तो ये तो हो गया 1s और ये क्या था, ये 2s था, तो इसके बीच में कौन सा है, ये पहला नोड आ गया जो हमने ब्लू शेड कर रखा है, न्यूक्लियस से देखना है हमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 3s की, तो 3-1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 3s में दो नोड आए, कैसे आए, दो कौन से, एक तो 1s, कौन सा, 1s और 2s के बीच में, एक 2s और 3s के बीच में। क्लियर। तो ये कुछ ऐसे निकालना है। तो s ऑर्बिटल में भी डिफरेंस होता है एनर्जी को लेकर और नोड को लेकर। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट है s ऑर्बिटल। अब आगे देखते हैं। ओके, तो आपको बात क्या करनी है कि सबसेल कौन सा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, शेप कैसा है, n का वैल्यू, m का वैल्यू, l का वैल्यू और नोड, ठीक है। अब एक नई चीज आ जाएगी, वहां पर नोडल प्लेन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की, किसकी, p ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करते हैं, p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। अब p ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सब शेल है, हमारे पास जो सब शेल है वो कौन सा हो गया, p सब शेल हो गया। क्लियर। और p सब शेल के लिए अगर हम बात करें इसकी शेप की, तो शेप क्या कैसा था इसका, शेप इसका कौन सा था, डम्बेल शेप था। क्या था इसका, डम्बेल शेप था। अब ये डम्बेल शेप होता क्या है, इसको जरा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब डम्बेल शेप में क्या होता है, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा लोब, एक वर्ड आएगा लोब, ठीक है। तो डम्बेल शेप का मतलब क्या होता है, 2 lobes are present both side to the nucleus, ठीक है। तो डम्बल में क्या होगा, 2 लोब प्रेजेंट होंगे, बोथ साइड होंगे न्यूक्लियस के, लेफ्ट भी और राइट भी, ठीक है। हम ये कह सकते हैं दोनों लोब एक दूसरे के अपोजिट होंगे, अपोजिट फ्रॉम ईच अदर, हम ये भी लिख सकते हैं।
तो बोथ साइड टू द न्यूक्लियस एंड ऑन द एक्सिस, कहां पर प्रेजेंट होंगे, ऑन द एक्सिस। ये 2 से 3 चीजें हैं कि लोब्स है कितने, कहां पर प्रेजेंट है, और ये एक्सिस वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द एक्सिस है या ऑन द एक्सिस है। क्लियर, ओके। अब देखो जरा इस चीज को हम कैसे, ये हो गया डंबल शेप का मतलब। अब ये हम बनाएंगे कि कैसा दिखेगा, कुछ और चीजें देखते हैं, या मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ, ठीक है, या अलग अलग ये बनाने पड़ेंगे। जैसे फिलहाल मैं नॉर्मली बना के बता रहा हूँ कि ये कोई भी एक्सिस है, ये एक्स और ये वाई है, ठीक है। अब ये कौन सा है सबसेल, इस पे तो बाद में, कौन सा ऑर्बिटल इस पे तो बाद में बात करेंगे। न्यूक्लियस सेंटर में मान लिया हमने, और लोब कुछ ऐसे बनाए जाएंगे, ये बनाए जाएंगे, इनको हम क्या कहेंगे, लोब कहेंगे, ठीक है। और ये मैंने कहां पर बनाए, ऑन द एक्सिस। तो न्यूक्लियस तो आ गया सेंटर में, पहला, और दूसरा, तो ये कितने हो गए, ये 2 लोब हो गए। यानी कि लोब को भी अगर डिफाइन करना पड़े कि लोब होता क्या है, लोब होता क्या है, तो मीनिंग देखो वही रहेंगे। जैसे स्फीयर में हमने क्या बताते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी मैक्सिमम है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, लोब का मतलब द रीजन where electron finding probability is maximum, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन या तो इस रीजन में मिलेगा या इस रीजन में मिलेगा, बाकी इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर देखो एन की बात करते हैं, तो पी सबसेल कहां से शुरू होता है, के में तो कोई पी में होता नहीं, के में सिर्फ एक सबसेल होता है, वो कौन सा होता है, एस होता है। तो एन का वैल्यू इसके लिए कहां क्या होगा, 2 3 4 से शुरू होगा, 2 3 4 से होगा। क्लियर, इस बात को ध्यान रखिए। और एल का वैल्यू क्या होता है, एल का वैल्यू 1 होता है, जब एल 1 होता है तभी पी सबसेल आता है। क्लियर, उसके बाद एम की बात कर लेते हैं, तो एम -1 0 और +1, यानी कि इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या होते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, वो ऑर्बिटल्स यहाँ पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। अब इनके नेम आएंगे, अब 3 कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर एक तो होगा px, एक होगा py, और एक क्या होगा pz। देखो s में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, और वही 3 एक्सिस पर होता है। ब्रैकेट में मैंने लिखा भी था ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस के अंदर वो होता है, लेकिन यहाँ पर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों ही अलग अलग एक्सिस पर होते हैं, तीनों ही अलग अलग एक्सिस पर होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, एन का वैल्यू, एल का, एम का, और ऑर्बिटल्स और उनके नेम क्या है, ठीक है। अब बनाते हैं इनके हम शेप एक्चुअल में। अब ध्यान से देखते हैं, तो सबसे पहले जो हम शेप बनाएंगे वो हम बना देते हैं px के लिए। तो सबसे पहले px को हम डिस्कस करते हैं। तो मेन फोकस आपको क्या करना है, एक्सिस पर करना है। किस पर करना है, एक्सिस पर करना है। जैसे कि ये मैंने पहले 2 एक्सिस बना लो, तीसरा बाद में रिप्रेजेंट कर दो। तो ये हमने 2 एक्सिस बना ली, और इसको मैं x कह देता हूँ, और ये क्या बना देते हैं, हम y बना देते हैं। अब ये कहां पर बनना है, ऑन द एक्सिस बनना है, ठीक है। तो ऑन द एक्सिस, तो ये हमने न्यूक्लियस रिप्रेजेंट किया, और ये पहला लोब बना दिया, और उसके अपोजिट ये हमने दूसरा बना दिया, ठीक है। ध्यान कोशिश ये करना कि साइज आप एक जैसा बना पाओ, साइज क्या बने, एक जैसा बने। क्लियर, तो ये पहला लोब हो गया हमारा, यानी कि px हो गया, उसके दोनों लोब हो गए। ये लाइन चाहो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहो तो इसको इरेज भी कर सकते हो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर, ओके। तो ये मैंने 2 एक्सिस यहाँ पे शो कर दी, x और y। क्लियर, जब हम दिखाना चाहें तो हम यहाँ दिखा सकते हैं इस प्रकार। अब लेकिन हमें पता है कि अब अगर हम लोब पूरा रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्सिस पूरा दिखाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर, ओके। अब इलेक्ट्रॉन का पॉसिबिलिटी यहाँ पर सबसे मैक्सिमम है। अब उसी प्रकार अगर हम बात करें किसकी, पी वाई की बात करें। क्लियर, तो पी वाई के अंदर जरा देखते हैं, ठीक है। डायरेक्शन आप चाहो तो बदल सकते हो, x की जगह y भी लिख सकते हो, और अगर ऐसे ही सोल्व करना चाहो तो ये भी कि अब की बार मैंने y है वो कहां ले लिया, ये ऊपर वाला एक्सिस मैंने y ले लिया, तो लोग मेरे कहां बनेंगे,
लोब अब की बार यहां आ जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, वाई हो गया। लाइनें आप हटा भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स वगैरह रिप्रेजेंट करने होते हैं। करिए, तो x हो गया, px हो गया, py हो गया, अब कौन सा रह गया, pz रह गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, pz की। तो pz के लिए अब की बार देखो, अब की बार या तो हम चेंज कर लें, और अगर आप कहते हो नहीं सर हम x y z तीनों एक जैसे ही रखेंगे, तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे एक जैसा अगर मैं रखूं तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, y। अब मुझे z दिखाना है, तो z आपको पता है कि बार बीच में आएगा कहीं ना कहीं। अब बीच में आएगा तो यहाँ पे बनना है, जाहिर सी बात है, कहाँ बनना है, यहाँ बनना है, क्लियर। यानी कि इन दोनों के बीच में ये जो पॉइंट है ये किस पे जाएगा, ये z एक्सिस पे जाएगा, क्लियर। अब x भी फ्री है, y भी फ्री है, लोग कहां पर बने हैं, z एक्सिस पर बने हैं। लोग कहां पर बने हैं, z एक्सिस पर बने हैं। तो ये कौन सा एक्सिस हो गया, z हो गया, क्लियर। इनको ध्यान से मिक्स मत कर देना, यानी इसका अगर मैं z रिप्रेजेंट करता तो इसका z कहीं ना कहीं ये इस प्रकार आता, ये कौन सा एक्सिस हो गया, z हो गया। इसका अगर हम z रिप्रेजेंट करते तो वो यहाँ आता, ये z एक्सिस हो गया। तीनों में ही हमने तीन तीन एक्सिस बना दिए, एक्स वाई और जेड। बस इतना ध्यान रखना कि ऑन द एक्सिस आने वाला है, पी एक्स पी वाई और पी जेड आने वाला है, क्लियर, ओके। पहले नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखो एस ऑर्बिटल में तो आया था नोड, अब यहाँ पर आएगा एक नोडल प्लेन, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर, एक नोडल प्लेन। अब नोडल प्लेन का मतलब क्या होगा, नोडल प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जो हम पास करेंगे लोब से और न्यूक्लियस से, ठीक है। क्या टर्म आने वाली है यहाँ पर आने वाला है नोडल प्लेन की बात करने वाले हैं, क्लियर। अब नोडल प्लेन का मतलब क्या रहेगा, नोडल प्लेन का मतलब रहेगा द प्लेन विच इज पास फ्रॉम न्यूक्लियस एंड between the lobes, न्यूक्लियस से भी जाना चाहिए और लोब के बीच में भी जाना चाहिए। अब जरा देखो, अगर हम px की बात करें तो ये दोनों लोब रेंज के बीच में, यानी कि अगर ये मैंने x पर बनाई है तो नोडल प्लेन कहां से होगा, यहां से पास होगा, बिल्कुल जो मैंने y एक्सिस बना रखा है, जो मैंने y एक्सिस बना रखा है, क्लियर। और अगर मैं पी वाई की बात करूं तो अगर मेरे y एक्सिस पर ये बने हैं, नोडल प्लेन कहां से जाएगा, x से जाएगा। यानी कि वहां पर जैसे हमने नोड के नंबर निकाले थे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर लिख लेंगे नंबर ऑफ नोडल प्लेन, ठीक है। क्या निकलेगा, नंबर ऑफ नोडल प्लेन निकलेगा। अब हमें पता है कि px py और pz के अंदर दो दो लोब है सभी में, तो दो लोब के बीच में प्लेन कितना जा सकता है, सिर्फ एक ही जा सकता है। तो तीनों ही केस के लिए जो नंबर ऑफ नोडल प्लेन है वो हमेशा कितना रहेगा, n1 रहेगा, चाहे px हो, चाहे py हो, चाहे pz हो, क्लियर। तो यहाँ पे नोडल प्लेन आता है जो लोब के बिटवीन से और न्यूक्लियस के बीच में से जाता है, क्लियर। तो px py और pz, क्लियर। हाँ, इनका ध्यान रखना, ये आप अलग अलग बुक्स में देखोगे अलग अलग तरीके से। इनका एक ही मतलब देखो, सीधा सा क्या कि हमें टू लोब्स रिप्रेजेंट करने और ऑन द एक्सिस करनी है। इनमें हमने क्या किया है कि हमने एक्सिस एक जैसे रखे, एक्स तीनों में ही वही है। अगर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने एक्स लिया है तो तीनों में एक जैसा लिए, ठीक है। चाहे तो हम इसको वाई बना सकते थे, चाहे तो हम इस एक्स को जेड बना सकते थे, ऐसा हो सकता है, क्लियर। वो हमारा अज्यूम करना है कि हम किसको क्या ले रहे हैं, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके। अब हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स की, यानी कि डी सबसेल की, ओके। तो नंबर 3 पे है हमारे पास डी ऑर्बिटल्स, ओके। अब जो डी ऑर्बिटल्स है इसका मतलब यहां पर जो सब शेल है, ठीक है, वो कौन सा रहेगा, डी रहेगा। और अगर हम बात करें इसकी शेप की तो वो कौन सा आ जाएगा, आपकी बार डबल डम्बेल शेप आ जाएगा,
डबल डम्बल आ गया। अब डबल डम्बल का मतलब वहां पर 2 लोब्स थे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4 लोब्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 लोब्स हो जाएंगे, यानी कि 2 लोब्स का पेयर बनेगा। कितना बनेगा, 2 लोब्स का पेयर बनेगा, यानी कि लोब्स है वो अपोजिट साइड होंगे, तो 4 लोब्स बनेंगे। क्लियर। अब लोब होता क्या है वो हमने कर लिया, आप इसमें रिपीट करना चाहो आपकी चॉइस है, लोब का मतलब क्या है। ओके, अब देखो और चीजें देखते हैं। इसके लिए शेप हो गया, इसके लिए अब n का वैल्यू देखो, n का वैल्यू, अब d कहां से शुरू होता है, d के लिए n 1 2 होगा या नहीं होगा, 1 की अगर बात करते हैं तो s आता है, 2 की बात करते हैं तो 0 और 1 आता है, तो n का वैल्यू कहां से शुरू होगा, 3 4 और इससे आगे आगे जाएगा। ये सारा का सारा हमने एक्सप्लेन किया है क्वांटम नंबर्स में। क्लियर। उसके बाद l का वैल्यू d के लिए क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, 2 होता है तब l आता है। क्लियर। उसके बाद करते हैं m की बात करते हैं तो -2 -1 0 +1 और +2 कितने हो गए, 5। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल्स कितने हो जाते हैं, 5 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, 5 हो जाएंगे। अब 5 कौन कौन से होंगे जरा वो देखते हैं। अब इसमें देखो d की बात करें तो एक होगा dxy, एक होगा dyz और एक होगा dzx। क्लियर। दो और बच गए, दो में क्या आएगा, dx² - y² और एक आएगा dz²। ये 5 होते हैं। अब इन पांचों में डिफरेंस क्या है कि ये जो ऊपर वाले 3 हैं ये तो होते हैं बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, और ये आगे वाले होते हैं ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। dx² और dz² जो है ये क्या होते हैं, ऑन द एक्सिस होते हैं। क्लियर। तो ये इंफॉर्मेशन है सबसेल, शेप, n का वैल्यू, l m ऑर्बिटल्स और कौन कौन से और कहां पर है। तो p में तो हमने देख लिया कि वो ऑन द एक्सिस था, यहाँ पर क्या है, ये 3 तो है बिटवीन द एक्सिस और 2 है ऑन द एक्सिस। ओके, अब इनको हम बनाना शुरू करते हैं 1 बाय 1। ओके, यानी कि d को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। अब जरा देखते हैं, एक्सिस वगैरह चाहे तो आप चेंज कर लो, चाहे तो ना करो। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले बना रहा हूं किसको, मैं dxy को बना रहा हूं, तो मुझे मेरे लिए दो मेन एक्सिस क्या है, x और y। तो ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, ये मेरे लिए दो जरूरी है। इनके बीच में बनना है लोग, और वो भी कितने बनने, 4। तो बीच में देखो, एक तो ये आ गया, पहला पेयर तो ये आ गया, ये किसके बीच में, एक्स वाई के। और अगर मैं ये दूसरा यहां बना दूं तो ये भी किसके बीच में, एक्स वाई के। क्लियर। ठीक है, आप ध्यान रखना कि लोग छोटे बड़े ना करो। ओके, तो ये x है और ये y है, तो ये हमने बना दिया dxy। क्लियर। उसी प्रकार अगर हमें आगे बनाना है कौन सा, dyz, क्या बनाना है, dyz बनाना है। ठीक है, तो वही है, x चाहे तो हम बदल सकते हैं, उसमें हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें 4 लोग दिखाने हैं। ठीक है, तो अब की बार मैं y को रख लेता हूं सेम, और मैं इसको जूम कर लेता हूं z, यानी कि इसमें मैंने z एक्सिस शो नहीं किया, इसमें मैं कौन सा नहीं शो कर रहा हूं, x शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो y z के बीच में ये पहला बना, ये दूसरा बना। ठीक है, ये 4 लोब्स बन गए, सेंटर में हमारा क्या माना जाता है, न्यूक्लियस की। ओके, लोब्स आ गए, तो वाई जेड के बीच में आ गया। नेक्स्ट अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो अब मैं आपकी बार इसको एक्स ले लेता हूं और इसको मैं क्या ले लेता हूं, जेड ले लेता हूं। तो हर एक के अंदर एक एक एक्सिस है, वो शो हम नहीं कर पा रहे। ठीक है, क्योंकि 3D चीजें होती है, हमारा व्हाइट बोर्ड है वो 2D के अंदर है। तो अगर हमने बना भी दिया तो उससे ये जो हम इसका शेप है यही खराब होगा बस। क्लियर। अब कौन से रह गए, दो रह गए, x² y² और dz², और ये कहां पर है, ऑन द एक्सिस है। अब ऑन द एक्सिस है तो इसको जरा देखते हैं ये कैसे बनेगा। ये तो आगे सारे सारे बिटवीन द एक्सिस। क्लियर। अब आगे देखते हैं,
अब हम देखते हैं डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऑन द एक्सिस है। तो ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया, और तो ध्यान रखना ये क्या है, ये डी वाई जेड है, ये क्या है डी जेड एक्स है, और ये क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। ठीक है, ओके। और ये ऑन द एक्सिस है, तो ऑन द एक्सिस में सेम वही तरीका जैसे हमने किसके बनाए थे, p के बनाए थे। तो दो लोग तो x एक्सिस पर आ गए, ठीक है, और दो लोग किस पर आ जाएंगे, y पर आ जाएंगे। ठीक है, और वही लाइन चाहे तो हम शो कर सकते हैं, चाहे ना करो। ठीक है, डॉटेड भी दिखा सकते हो, बिल्कुल इरेज अगर कर रहे हो तो डॉटेड भी दिखा सकते हो। चलिए, तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अब एक रहता है हमारा डी जेड स्क्वायर। अब उसमें देखो लोग तो 4 बनाने हैं, लोग कितने बनाने हैं, 4 बनाने हैं। ठीक है, और जेड पर ही बनाने हैं। तो ये मैंने जैसे इसको चाहे एक्स ले लो, इसको हमने जेड ले लिया। क्लियर। अब 2 तो बना देंगे, 2 तो बना दिए, अब 2 और बनाने, और वो भी जेड एक्सिस के ऊपर ही बनाने हैं। तो मतलब सेम सर्कल रिपीट होगा। साइज में भी छोटे बड़े नहीं हो सकते क्योंकि एक के ही है, तो सेम सर्कल रिपीट होगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि बिल्कुल इसके ऊपर बनाने की बजाय यहाँ पर हम एक रिंग टाइप बना देते हैं। क्या बना देते हैं कि रिंग टाइप बना देते हैं। और ये जो सेंटर का रिंग होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सेकंड पेयर को, सेकंड पेयर ऑफ 2 लोब्स। 2 लोब और बनने थे, इनके ऊपर बनाते तो दिखेंगे नहीं, बिल्कुल एक दूसरे पर हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए हम क्या लगाते हैं, रिंग लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, डी जेड स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब एक चीज देखो जरा, अब यहाँ पर एक पॉइंट रह गया हमारा, कौन सा, नोडल प्लेन। अब वहां पर 2 लोग थे, एक पेयर था, तो उनके बीच में से एक ही प्लेन पास होगा। यहाँ पर कितने हैं, 2 पेयर है, 4 लोग है। तो पहला प्लेन अगर मैं इसकी बात करूं तो एक तो यहां से, एक यहां से, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो डी ऑर्बिटल्स के ये जो नोडल प्लेन का नंबर है वो सभी के लिए कितने होते हैं, 2 नोडल प्लेन होते हैं। क्लियर। वो थोड़ा सा एस ऑर्बिटल्स में डिफरेंट है कि नोड सभी में अलग अलग आते हैं। पी के लिए 1 होता है और डी के लिए 2 होता है। ठीक है, अब रह गया एफ। एफ का हम जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स लेकर चलते हैं क्योंकि उसमें 7 हो जाते हैं। तो जब हम इन चीजों को स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी के अंदर सिर्फ 3 ही आते हैं, एस, पी और डी। एफ को हम स्टडी नहीं करते हो, कॉम्प्लेक्स शेप की वजह से रिप्रेजेंट करने में काफी थोड़ा वो डिफिकल्ट टाइप होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें अगर कहीं प्रॉब्लम है तो पहले क्वांटम नंबर अच्छे से रिपीट करो। क्वांटम नंबर अगर क्लियर है तो इसको समझना काफी आसान रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।